हेलो फ्रेंड्स, सामान्य जीरो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का सेशन होने वाला है साइंस से। जी हाँ, साइंस यानी कि विज्ञान से जितने सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से लिया जाता है? जिसके लिए ऑप्शन है दूध, अंडा, मांस या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि दूध, अंडा और मांस जो खाद्य पदार्थ है यह जानवरों से हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, केले का कौन सा भाग खाया जाता है? केले में खाए जाने वाला भाग क्या है? जिसके लिए ऑप्शन है फूल, फल, जड़ या तना। तो इसका सही उत्तर होगा फल। केले में खाए जाने वाला जो पदार्थ होता है वह होता है केला का फल। अगला क्वेश्चन है, मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? क्या मांसाहारी जंतु जो दूसरे प्राणियों या जंतुओं को खाते हैं उसे कहते हैं, या पौधे को खाते हैं उसे कहते हैं, ए बी दोनों, या कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा जो दूसरे प्राणियों या जंतुओं को खाते हैं उसे हम मांसाहारी जंतु कहते हैं, अर्थात ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पौधों से लिया जाता है? पौधों से लिया जाने वाला खाद्य पदार्थ क्या है? क्या अनाज है? हाँ। फल है? हाँ। सब्जियां हैं? हाँ। और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। जो पदार्थ यहाँ पर दिए गए हैं वे सभी पौधों से हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है? जिसके लिए ऑप्शन है पौधों, जानवरों, ए बी दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे भोजन के मुख्य स्रोत में पौधे या पौधों द्वारा प्राप्त उत्पाद और जानवरों द्वारा उत्पाद जो प्राप्त होती है यह दोनों है, अर्थात हमारा ऑप्शन 3 जो है वह सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? जिसके लिए ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ है, इनमें एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन 2, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चावल से हमें क्या मिलता है? जिसके लिए ऑप्शन है, और इसका सही जवाब होगा हमें चावल से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है? कद्दू का खाया जाने वाला भाग क्या है? तो इसका उत्तर होगा कद्दू का फूल। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जड़ नहीं खाएंगे, पत्ता नहीं, तना नहीं, तो फूल खा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं क्या कहलाते हैं? जिसके लिए ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब होगा वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं, ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेर एक है, तो शेर क्या है? तो एक मांसाहारी जीव है, ऑप्शन 2 सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कुत्ता एक है, तो कुत्ता क्या है? तो शाकाहारी भी हैं और मांसाहारी भी हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा 3 सही उत्तर होगा, सर्वाहारी हैं, जो कि मांस, मछली और शाकाहारी भोजन भी खाता है। अगला, वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं उसको कहा जाता है क्या? तो सर्वाहारी कहा जाता है, ऑप्शन हमारा 3 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें चीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों सभी को पता है चीनी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो गन्ने से। गन्ने से हमें चीनी प्राप्त होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तोता क्या खाता है? तो दोस्तों तोता जो है यह पौधा खाता है, ऑप्शन हमारा ए सही जवाब होगा, मांसाहारी नहीं खाता है तोता। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियाँ पौधे के किस भाग से शहद प्राप्त करती है? मधुमक्खियाँ पौधे के किस भाग से शहद प्राप्त करती है? तो इसका सही जवाब होगा पुष्प से,
पुष्प यानी कि फूल से जो मधुमक्खियाँ हैं वह शहद प्राप्त करती है। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां हैं, जिसके लिए ऑप्शन है, और इसका सही उत्तर होगा पालक भी है, गोभी भी है और गाजर। उपरोक्त सभी 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध कहाँ से मिलता है, जिसके लिए कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब होगा दूध हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सभी जंतुओं से हमें दूध की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक प्राणी है, तो मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, तो सर्वभक्षी है, यानी कि मांसाहारी भी खाते हैं और शाकाहारी जो चीज़ें हैं उसे भी खाते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो मनुष्य जो है वह सर्वभक्षी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खाद्य पदार्थ नाश्ते में खाया जाता है, कौन सा खाद्य पदार्थ नाश्ते में खाया जाता है बतानी है। तो इसका सही जवाब होगा दलिया, ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांसाहारी जंतु कौन से हैं, तो मांसाहारी जंतु जैसे कि शेर, चीता और कूता। उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। ये सभी जो जंतु दिए गए हैं सभी मांसाहारी जंतु हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है, तो जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है बतानी है। क्या गाजर होती है, मूली होती है, आलू या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पादप किसे कहते हैं, तो पादप पेड़ पौधे को पादप कहा जाता है, ऑप्शन हमारा ए ही सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है, जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है बतानी है और इसका सही जवाब होगा गाजर, मूली या आलू, उपरोक्त सभी। ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा कि ये सभी जड़ के रूप में होती है। शाकाहारी जंतु कौन से हैं, शाकाहारी जंतु क्या गाय है, बकरी है, हाथी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, गाय, बकरी, हाथी, ये सभी जो हैं यह शाकाहारी प्राणी या शाकाहारी जंतु हैं। अगला क्वेश्चन है, वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं कहलाते हैं, तो वे जंतु जो सिर्फ पौधे खाते हैं उसे शाकाहारी कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, जिसके लिए ऑप्शन है और इसका सही जवाब होगा जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं उसे शाकाहारी जंतु कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाघ एक है क्योंकि यह मांस खाता है, तो बाघ एक मांसाहारी है, बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि यह मांस खाता है, जिसके कारण यह मांसाहारी है। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 2 होना चाहिए था, क्योंकि बाघ एक है क्योंकि यह मांस खाता है, तो मांसाहारी होना चाहिए, शाकाहारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है। यह शरीर में ऊर्जा का स्रोत है, स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग है, यह शरीर को सुचारू रूप से चलाता है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, तो जो पौधे खाते हैं या जो मांस खाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों, यानी कि 1 और 2 दोनों, जो पेड़ पौधे खाते हैं और जो मांस खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है, यानी कि दोनों प्रकार के भोजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिरण कैसा जंतु है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होगा हिरण एक शाकाहारी जंतु है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाहारी जंतु कौन होते हैं, सर्वाहारी जंतु कौन होते हैं बतानी है और इसका सही जवाब हो जाएगा मनुष्य, भालू, कौवा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध किन जंतुओं से मिलता है, तो दूध जो है भैंस, गाय और बकरी ये सभी से मिलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, तो दोस्तों सभी को पता है कि शाकाहारी जंतु उसे कहते हैं जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, अर्थात हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हमें चीनी किससे मिलती है, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा पहले कि गन्ना से हमें चीनी मिलती है,